As the number of Indian tourists in Maldives are dwindling amidst strained ties between Maldives and India, the island nation's tourism minister has now urged Indians. मालदीव्स ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि भाई हमारी इकोनॉमी को बचा लो, और ये बात मालदीव्स को अब जाकर के पूरी तरीके से समझ में आ भैया मालदीव्स ने जब से बदतमीजी की है भारत के साथ, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की हैं भारत के लिए, तब से पूरी दुनिया से उनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि उनके 14 के 14 तबक रोशन हो गए हैं और उनको छठी का दूध याद आ गया है। इतनी आइसोलेशन उनको पूरी दुनिया से मिली है सिवाय चाइना की। चाइना के साथ तो खैर एक अलग स्टोरी है। भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजू ने खराब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। Maldives has urged Indians to be a part of its tourism and said that country's economy. ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। लेकिन उनकी ऐसी इकोनॉमी बदहाली का शिकार हो गई है कि अब वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है कि अब वो माफिया पे माफिया मांग रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो ये की है कि इंडियंस प्लीज हमारी कंट्री में आना बंद ना करें। बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस ने मालदीव्स का बायकॉट कर दिया, फ्लाइट कैंसिल होगी, मालदीव्स में इंडियन रेस्टोरेंट बंद हो गए। ये भी सुनने में आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। इसके बाद मालदीव पर फूड क्राइसिस भी आए, तब भी इंडिया ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए जो है मालदीव्स की मदद की और मालदीव्स को फूड भेजा। इसके बाद अब जो देखने को आ रहा है वो ये है कि मालदीव्स चाह रहा है कि इंडिया एक बार से अपना फिर से दोबारा टूरिज्म जो है मालदीव्स के अंदर बहाल करे। एट द एंड ऑफ द डे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर टूरिज्म करना एक और चीज है, मालदीव्स की टूरिज्म करना और चीज है, नेपाल की टूरिज्म करना एक और चीज है। ये जब आप यू क्रॉस बॉर्डर्स, यू ट्रैवल इंटरनेशनल, तो वो एक आपको एक और चीज देती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, मालदीव के ऊपर से अब चाइना का भूत उतर चुका है और वे भारत से कह रहा है कि हमारी मदद करें और हमारे इकोनॉमी को बचा लीजिए, क्योंकि अब मालदीव में वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं कि वहाँ के बैंक भी करप्ट हो चुके हैं। मालदीव के इकोनॉमी एकदम क्रैश हो चुकी है और वे अब उसके पास कोई भी चारा नज़र नहीं आ रहा है और वो भारत से गुहार लगा रहा है कि टूरिस्ट को चालू करने के लिए। इसीलिए वहाँ के विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं और वे भारत के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं कि मालदीव में टूरिस्ट को फिर से चालू किया जाए, जिससे कि भारत और मालदीव के बीच संबंध को सुधारा जा सके, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बेसिकली जो सच्ची बात है वो ये है कि मालदीव्स इंडिया इसलिए आया है ताकि वो जो तातुल है, जो एक चीज़ें रुक गई थी, उनको मोमेंटम दिया जाए। क्योंकि इंडिया ने उसने मालदीव्स ने क्या किया, पहले ही मालदीव्स ने आते आते सीधा ट्रिप शुरू कर दिया चाइना का, फिर चले गए वो टर्की। जब चाइना से और टर्की से वापस आए, आते ही कहा जी कि जो इंडिया की जो फौजें हैं उनको यहाँ से निकालें, ठीक है। जब वो उनको यहाँ से निकालने की बात हुई, ठीक है, तो उसके बाद एक और क्राइसिस पैदा हो गया। सो फिर चीज़ें रुकी नहीं हैं। अब इंडियन ओशन रीजन जो है ये आप इसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं, इसमें ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और बहुत सारे और ममालिक भी इसमें आते हैं। कई लोग कहेंगे जी पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं आता है, लेकिन दिस इज़ नॉट, मैं नहीं इसको लेके आ रहा। दिस इज़ व्हाट जब ये सारी की सारी इंडियन ओशन रीजन की बात होती है तो इवन के ऑस्ट्रेलिया भी शायद कुछ हिस्सा उसका आता हो, या एशिया पैसिफिक या अफ्रीका के भी बहुत सारे एरियाज इसमें जो है वो आते होंगे। पूरे का पूरा माले पेनिनसुला है, सारी मतलब ये जगह हैं जो आती हैं। और अब इंडिया जो है वो इस चीज़ को महसूस करता है कि हमें मालदीव्स के करीब जाना है, लेकिन मालदीव्स जो है वो उसने जो एक टफ लाइन ली इंडिया के बारे में और कहा जी कि हम वहाँ पे अपने फौजी निकालें यहाँ से, ठीक है। हालांकि सुनने में ये आता है कि वो सारे के सारे जो फौजी थे वो इसीलिए थे कि किसी न किसी तरीके मालदीव्स की मदद की जा सके। पूरे जो सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो टूरिज्म मिनिस्टर और स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव के, उन्होंने पहले ही मोहम्मद मुइज़ू को वार्न किया था।
उन्होंने कहा कि जो गलती आप कर रहे हो उसको बंद कर दो, उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। एक तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से ज्यादा बहुत ज्यादा खराब होगी, ना सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री, इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, फिशरीज पर भी इसका असर पड़ेगा और अदर सेक्टर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की एड यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है। लेकिन जो कि कूड़ मगज मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, उन्होंने किसी बात को खातिर खा में रखा नहीं और भाई वो अपनी एंटी इंडिया कैंपेन में बहुत ज्यादा मसरूफ थे कि अब उनकी इकोनॉमी भाई घुटनों पर आकर गिर गई है और उनकी इकोनॉमी का कुछ बन नहीं रहा है। इसलिए अब वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली ही ट्वीट की है कि प्लीज हमारी कंट्री में आ जाए। प्लीज का वर्ड उन्होंने साथ इस्तेमाल किया है और ये भी कहा है कि आपको पता है हमारा जो मेजर इकोनॉमी और रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टूरिज्म से ही जनरेट होता है। अगर हम बात करें, उन्होंने एक और स्पेसिफिक लाइन बीच में मेंशन की है कि वी हैव अ हिस्ट्री विद इंडिया, हमारी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। 1976 में जाते हैं तो एक आइलैंड था, एक इलाका था मिनिकॉय का, जिस पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उस पर भी पीस टॉक्स हुई तो उस मामले को भी हल कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू से पहले जो प्रेसिडेंट थे वहां के, इब्राहिम सोले, 2018 में जब वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और फिर उनका आई थिंक 2022 में विजिट हुआ इंडिया के अंदर, बार बार उनका विजिट हुआ, तो काफी ज्यादा मुआहिदे जो थे वो बढ़ गए, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान काफी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए। क्या कहें कि मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज्म हमारा दोबारा से बहाल करें, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं, तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज्म को बहाल करें हमारे। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की आवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव वाले। इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर, छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया, मिन्नतें तल्ले काढ़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके, हमारे यहाँ आए, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गया। मालदीव ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी, इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बात से दोस्ती नहीं चलती है। असल दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल समय में काम आए, और हमेशा यही हुआ है कि भारत ही मालदीव के काम आया है। अब जब सारे दोस्त बिछड़ चुके हैं मालदीव के, कोई भी काम नहीं आया, भूख से वहाँ की जनता जब मर रही थी तो भारत ही सहारा दिया था, और अभी भी भारत ही मालदीव की हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।